जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील आज बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक होगा समाज क्या है और उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। क्योंकि आजकल एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि पूछा भी नहीं जाता है कि समाज किसे कहते हैं या फिर नहीं इसके कितने भेद हैं, ये सब कम पूछा जाता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, चाहे 10th का बोर्ड दो आप बिहार बोर्ड का, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठो आप, या फिर 12th का बोर्ड का एग्जाम हो, तो आपको कोई भी बोर्ड हो, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू इसको कहते हैं हम लोग। तो उसमें सिर्फ आता है कि आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास होगा। नहीं तो उसी को आज हम लोग ज़्यादा विस्तार न करते हुए बस हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में कि हम लोग समाज को पहचानेंगे कैसे। आखिर समाज को पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे हम देखेंगे और तुरंत पकड़ लेंगे ये कौन सा समास होगा। तो चलो विलंब न करते हुए आज हम लोग बात करते हैं समास के बारे में। आज का टॉपिक होगा समास। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रिक के आधार पे कि आपको पहचानना कैसे है, कैसे पहचानोगे कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद 6 होते हैं। बताया मैंने, डीपली मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मुझे सिखाना क्या है, आपको हमें ये सिखाना है हमें कि पहचानना कैसे है कि कौन सा समास है। नहीं ऑप्शन देगा तो इसमें समास कौन सा है, नहीं मतलब ऑप्शन में जो 6 समास होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं, इनमें से कौन सा, नहीं इसके हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर लूं, मैं इसके 6 भेद होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो इसका जिक्र मैं अभी एग्जाम्पल देते हुए बात करूंगा तो 6 का नाम भी आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहला बात कर लूं तो पहला समास को लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। अब हमें ये देखना है कि अव्ययी भाव जो समास है वो होता क्या है। वो डिफिनीशन मैं जल्दी नहीं बताऊंगा आपको कि डिफिनीशन क्या है, इसको रट्टा मारना ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको पहचानना सिखाऊंगा कि ये अवयवी भाव, नहीं ये समास को कैसे पहचानोगे आप। तो मैं इसमें बात कर लूं कि इसमें होता क्या है। देखो ये नाम है यहाँ पे अव्ययी भाव, नहीं यानी कि इसमें क्या होगा, तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद, प्रथम पद, सॉरी प्रथम पद अव्ययी, अव्ययी होगा प्रथम, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा एक और दिमाग लगा लो आप, तो इसमें देखोगे पहला जो पद होगा वो छोटा होगा। पहला पद कैसा होगा, तो छोटा होगा, पहला पद छोटा होगा, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल में देख लो, जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन एग्जांपल लिया, नहीं अगर इसको आप देखो तो तोड़ के तो क्या निकल आता है, तो आता है यहां पे प्रति जोड़ दिन, ठीक है। दूसरा देखोगे आप, देखो दिन आपको तो पता है, इसका अर्थ पता होगा दिन का अर्थ, लेकिन देखो पहला पद जो है ना वो प्रति आ रहा है, नहीं मैं बता रहा हूं आपको कि क्या कैसे होगा। जैसे सेकेंड में बात कर लूं कि आजन्म, आजन्म, देखो इसको जो अगर आप तोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा कि आ जोड़ जन्म, नहीं अभी जस्ट बता रहा हूं, सिर्फ अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं,
इसका जस्ट बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने जो बताया आपको कि प्रथम पद अव्यय और पहला पद जो है वो छोटा होता है। प्रथम पद इसको कहते हैं, प्रथम पद वही हुआ पहला पद, तो वो छोटा कैसे होता है। नहीं, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट पता चल जाएगा। जैसे अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सहर्ष। सहर्ष, नहीं, इसको कहोगे तो क्या हो जाएगा, स प्लस हर्ष। नहीं, और देख लो जैसे यथा संभव, यथा संभव, इसका क्या हो जाएगा, यथा जोड़ संभव। नहीं, थोड़ा और एग्जांपल ले लो, जैसे आमरण, आमरण, जैसे आजीवन, आजीवन। नहीं, बस इतना से काफी है। जैसे आमरण क्या हो जाएगा, तो आ जोड़ मरण। नहीं, इसमें देखोगे तो आ जोड़ जीवन। अब देखो, बताइए, मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बस बता रहा हूं कि आपको पहचानना कैसा है। तो देखो कि पहले क्या कहा कि प्रथम पद छोटा होगा। देखो यहाँ पे अव्यय, पहला पद अव्यय और दूसरा जी मैंने बताया कि छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में आजन्म मैंने लिया। देखो आजन्म में इसको तोड़ा मैंने तो क्या हो जाएगा, आ जोड़ जन्म। देखो पहला पद छोटा है कि नहीं है, है ना। देखो यहाँ पे सहर्ष, देखो सहर्ष में स जोड़ हर्ष, पहला पद छोटा, तो बड़ा पद बड़ा हो जाता है सेकंड पद। देखो यथा संभव, देखोगे यथा छोटा, संभव बड़ा। नहीं, आमरण, आमरण में पहला पद क्या है, छोटा आ रहा है ना, तो मैंने कहा आपको छोटा आएगा पहला पद, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे आजीवन में आ जोड़ जीवन, पहला पद कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। मैंने क्या बताया पहले कि यहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका होता है कि पहला पद आपको छोटा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है अव्ययी भी होगा, जैसे दिन, आपको पता है दिन का अर्थ क्या होता है, दिन होता है। जन्म भी पता होगा, हर्ष भी पता होगा, संभव भी पता होगा, नहीं मरण भी जानते हो, जीवन भी जानते हो। लेकिन यहाँ देखोगे आ, अब ऐसा कहीं भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको ये नहीं क्या तुम्हें आपका अर्थ ही पता है, नहीं यथा का अर्थ पता नहीं, पता हो सकता है, आपने पढ़ा है, आपको पता हो सकता है, लेकिन ये सबको पता होता है कि दिन क्या है, जन्म क्या होता है, हर्ष क्या होता है, ये सब पता होता है, संभव मरण जीवन। लेकिन इसका अर्थ जो पूछे तो नहीं पता होता है। नहीं, तो यही क्या रखना है कि ये जो प्रथम पद है ना, ये अव्यय है। क्या है ये, अव्यय। और मैंने कहा सेकेंड थिंग कि ये छोटा होगा। देखो आप सब में छोटा आ रहा है, तो जैसे प्रथम पद छोटा आ गया तो हम क्या कहेंगे, तो हम पहचानना है कि ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूं, बस इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूं कि प्रथम पद अव्ययी, अव्यय मतलब हो गया कि देखो यहाँ पे जो सेकेंड पद है उसको पता होगा आपका अर्थ, लेकिन सेकेंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो यहाँ फर्स्ट जो पद है, पहला पद वो क्या है आपका, तो आपको अर्थ है, जैसे प्रति, आ, सौ, तथा, आ नहीं, लेकिन पहला पद अव्यय और छोटा है, तो समझ जाना है कि ये अव्ययी भाव समास है। देखो अव्ययी, अव्ययी नहीं, जैसे लास्ट शुरू में क्या आ रहा है, अव्ययी। अव्ययी मतलब ये अर्थ आपको पता है, लेकिन ये आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये जो छोटा पद होगा, पहला पद जो छोटा होगा, समझ जाना है कौन सा है ये, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और थोड़ा ले लो, एक चीज और ध्यान रखोगे आप कि अगर कोई भी शब्द बार बार दो बार रिपीट होता है, जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे दिन दिन, दिन दिन, नहीं देखो दोनों वर्ड रिपीट हो रहा है ना, नहीं यही क्या कि अगर एक ही शब्द क्या करे कि कई बार आता है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो रहा है ये, इसको कहेंगे हम ये कौन सा, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। दिन दिन नहीं, रात रात, रात रात नहीं, ऐसा भी आ जाए आपको, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ नहीं, तो ये भी कौन सा समास, ये भी अव्ययी भाव समास में ही आएगा। कई वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है नहीं, ये जो संयोग चिन्ह है संयोजक का, कहते हैं कि जहां लग जाए वहां पे द्वंद्व समझो,
नहीं, लेकिन ये गलत होता है। आपको इस ट्रिक पे नहीं जाना है कि अगर यहाँ पे नहीं हाइफन लग जाए या फिर इसको कहते हैं हम लोग संयोजक चिन्ह जो कहते हैं, अगर ये लग जाता है तो ये नहीं कि ये द्वंद्व में आ जाएगा, उसका भी कुछ है जो बताऊंगा कैसे द्वंद्व कैसे पहचानना है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि अगर कोई भी वर्ड दोनों वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, दिन दिन रात रात हाथों हाथ, नहीं तो ये सारा भी किसमें जाएगा, अव्ययी भाव समास में ही जाएगा। ऑप्शन आता है सीधा अव्ययी भाव समास में टिक करना है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ बता ही दिया कि आपको पहला पद छोटा होगा, जैसे यहाँ पे देख लिया, आजन में आ, सहर्ष में सौ, यथा संभव में यथा, आमरण में आजीवन में आ। ये बात क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा जो समास है। तो पहला समास में पता चल गया ना आपका, तो मैं बताया अभी कि समास के 6 भेद है। तो पहला मैंने बताया, पहला कौन सा, तो अव्ययी भाव समास। अब मैं बात करता हूं सेकेंड जो होगा इसका नाम है, इसी पे मैं कर दे रहा हूं, सेकेंड जो है इसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। और क्या होगा, तो इसमें कारक का चिन्ह लोप होगा, कारक का चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। क्या होता है, लोप मतलब यहां पे दिखेगा नहीं आपको, नहीं कारक जानते हो ना, कारक कितने होते हैं, कौन कौन से पता ही होगा आपको, तो उसी में आता है। इसी के बहुत सारी इसके तत्पुरुष के अलग अलग जो है प्रकार भी हैं, नहीं तो मैं तत्पुरुष के भेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तत्पुरुष की बात कर रहा हूं डायरेक्ट, कि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होगा। अब कारक चिन्ह थोड़ा स्वर बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, नहीं ऐसा, ये जो है ये सारा किसमें आएगा, ऐसा चिन्ह इसमें लोप रहेगा। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे हम, इसमें उसका जो है चिन्ह जो है कारक का चिन्ह वो आपको पता चलेगा। तो जहां पे कारक का चिन्ह का पता चल जाता है आपको, तो समझ लो कि वो तत्पुरुष समास में आएगा। छोटा सा बता रहा हूं मैं कि अगर कारक का चिन्ह आ गया, किसका चिन्ह, कारक का, कारक बताया मैंने कि कर्ता ने कर्म को, जैसे ने नहीं को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, नहीं आपादन से में पर, नहीं ये सारे क्या होते हैं, ये सब कारक होते हैं। तो कारक का चिन्ह यहां पे दिखेगा नहीं, लेकिन होता है। अब देखो कैसे एग्जांपल समझो इस चीज को, जैसे मैंने लिया राजकुमार, या राजकुमार ले लो या राजपुत्र ले लो, राजपुत्र। अब इसका जो विग्रह करोगे तो क्या होगा, तो राजपुत्र का मतलब क्या हो गया कि राजा का, देखोगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। देखो यहां पे क्या कहा मैंने, ये कारक का चिन्ह आ गया कि नहीं आया। जैसे यश प्राप्त, नहीं यश प्राप्त, यहां देखोगे यहां पे आता है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, नहीं देखो यहां पे को आ गया ना। जैसे और एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे यज्ञशाला, एग्जांपल ले लो, यज्ञशाला, नहीं अभी ये नहीं कि शाला हम लोग कैसे उसको, मतलब हम लोग तो मैं तो नहीं कभी बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शाला मतलब एक वर्ड गाली की तरह यूज करता है। लेकिन यहाँ पे शाला का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको, कि शाला मतलब होता है घर, ठीक है। जैसे पाठशाला, नहीं यहाँ पे ले लो पाठशाला, तो यज्ञशाला मतलब क्या हो गया कि यज्ञ का शाला, यज्ञ का शाला, शाला मतलब होता है घर, शाला मतलब घर समझो आप। जैसे पाठशाला पढ़ने का जगह, पढ़ने का नहीं पढ़ने का, पाठ का नहीं पाठ का, शाला शाला मतलब घर, तो कहते हैं ना पाठशाला,
नहीं, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, का आ रहा है, का आ रहा है, कर्ता का चिन्ह आ रहा है नहीं। जैसे और आगे देख लो कि करुणापूर्ण, करुणापूर्ण मतलब करुणा में पूर्ण, करुणा में पूर्ण। क्या दिख रहा है आपको, यहां भी क्या आ रहा है, में का चिन्ह आ रहा है नहीं, कर्ता का चिन्ह आ रहा है में नहीं। जैसे और आप ये देख लो पाप मुक्त, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त। देखो यहां भी क्या आ रहा है, आपको से आ रहा है, ये भी क्या है, कारक का चिन्ह है। तो मैंने भी जस्ट बताया आपको क्या चीज, कि तत्पुरुष पहचानने का तरीका होता है कि उसमें जो दिया रहेगा आपको वर्ड नहीं, जो दिया रहेगा उसमें कारक का चिन्ह लोप रहता है, लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं हम लोग उसमें क्या होता है, कारक का चिन्ह आ जाता है। जैसे जस्ट बताया मैंने कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राज तो यह राजा हो गया, पुत्र है लेकिन बीच में क्या लोप था, तो का मतलब पता है जस्ट अभी कि का जो है वो क्या होता है, संबंध कारक में आ जाता है नहीं, संबंध का की के इसका चिन्ह होता है। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब क्या हो गया, यश को प्राप्त, तो को क्या है, कारक है। यज्ञशाला, यज्ञ का शाला, तो का देखो यहां पर नहीं था, ये लोप था मतलब इसमें नहीं था, लेकिन यहां पर जब विग्रह किया मैंने तो क्या क्या आ गया, यज्ञ का आ गया। पाठशाला पढ़ने का शाला, पढ़ने का घर नहीं। करुणापूर्ण, करुणा से, करुणा में पूर्ण, करुणा में पूर्ण मतलब यहां भी क्या आ गया, कारक का चिन्ह। पाप मुक्त क्योंकि पाप से मुक्त नहीं, तो यहां पे क्या आ गया, इसमें भी आपको कारक का चिन्ह आ रहा है। तो जहां पे आपको कारक का चिन्ह दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, तुरंत तत्पुरुष समास। ये बात क्लियर है, ये बताओ आप। तो मैंने अभी आपको दो चीज दिखा दिया, दो चीज समझा दिया, एक अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। क्लियर। अब अगर आप चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, नहीं स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, क्योंकि नोट करने का टाइम तो उतना होता नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि टाइम तो कम है। आपको तो बस क्या करना है, आपको बस मेन फोकस करना है कि आपको आंसर है नहीं। आपको चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगला जो है 4 बाकी रह गया उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो अगर कोई डाउट है इस दोनों को समझने में तो आप मुझे क्या करना, तो इसको कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर इसमें कंफ्यूजन रह गया है, ठीक है। आप मुझे बता दो कि सर इसमें कंफ्यूजन रह गया, तो फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, कहाँ दिक्कत रह गई, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और कोई डाउट है तो उसको मैं क्लियर करूंगा। तो मैंने अभी जो समझाया आपको दो, कौन कौन, अव्ययी भाव समास और दूसरा था कौन सा, ये था कौन सा, तत्पुरुष। नहीं, दो तो याद हो गया, पहला कौन सा, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास। क्लियर। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, अगला जो है आपका, एक सेकंड मिटा लेता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता है और मेरे पास सेटअप भी नहीं है जो मैं आपको दिन में करवा पाऊँ, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपको नाइट में जो क्लास लेकर के आपको भेज देता हूँ। दिन में मेरा जो है ऑफलाइन क्लास रहता है, तो ऑफलाइन क्लास में नहीं करूँ वो भी दिक्कत हो जाती है, बच्चे सब शोर करने लगते हैं कि सर आप आते नहीं हैं, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं दिन में आपको क्लास नहीं ले पाता हूँ। कोशिश करता हूँ जो भी कुछ छूट गया है, या जो बच्चे जो है मेरे ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे का छूट गया है और सेंट था, मैंने क्लास करवा दिया इस चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को छूटे, या आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हो नहीं, या फिर जो देखोगे आज हो कल हो परसों हो जब भी देखोगे, या जो पहले भी देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो दो देख लिया आपने। अब बात कर लेता हूँ मैं तीसरा जो था
तीसरा की बात कर लेता हूं, वो है आपका द्विगु समास। तीसरा जो है उसका नाम है द्विगु। थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ। देखो द्वि, देखो यहां पे तोड़ोगे, द्विगु, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, मतलब पहचानोगे कैसे, ये बात कर रहा हूं। ये किसका परिभाषा समझा रहा हूं मैं, परिभाषा नहीं समझा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप याद कैसे रखोगे। तो द्विगु, द्वि मतलब होता है संस्कृत में दो, दो को संस्कृत में द्वि कहा जाता है। और जैसे द्विगु आ जाए तो समझ जाना आपको कि वहां पे संख्या वाली बात आएगी। कौन सी बात? संख्या वाली, संख्या का बोध होगा, संख्या। ठीक है, अब कैसे ये देख लो। जैसे जैसे मैंने कहा त्रिभुवन, त्रिभुवन है ना, जैसे नवग्रह, नवग्रह नहीं, त्रिवेणी, त्रिवेणी नहीं, उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज। अब इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन जो आपको होने वाला है उसको मैं दूर करूंगा। लास्ट में जो है थोड़ा बहुत आपको इसमें अभी समझाऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दो चीजें होती है थोड़ा सिमिलर है। वहां पे कैसे समझना है आपको, कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ये समास होगा, उसमें बताऊंगा आपको। तो यहां देख लो, त्रिभुवन मैंने कहा, त्रि, इसको जो विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीन भुवनों का समूह, तीन, त्रि मतलब तीन, तीन भुवनों का समूह। देखो यहां पे तीन आ गया। नव ग्रह, तो नौ ग्रहों का, नौ ग्रहों का समूह नहीं, नौ ग्रहों का समूह। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या होता है, तीन, तीन वेणियों का समूह, तीन नहीं वेणियों का समूह को हो, या फिर समाहार को, समाहार। ठीक है, या समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला नहीं। तो यहां पे चतुर्भुज, तो चार भुजा वाला नहीं, देखे हो ना। जैसे चौराहा, चौराहा, यहां पे क्या है, चार राह वाला, चार राह मतलब रास्ता, चार रास्तों का जो समूह होता है, चार रास्तों का जो समूह होता है उसे कहते हैं चौराहा नहीं। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि त्रिभुवन में त्रि मतलब तीन भुवनों का समूह, नौ ग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह, यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या। त्रिवेणी तो तीन वेणियों का समूह, तीन संख्या। त्रिभुज तो तीन भुजाओं का, भुजाओं वाला नहीं, यहाँ भी तीन संख्या। चतुर्भुज तो चार भुजाओं वाला, यहाँ भी चार संख्या। चौराहा चार राहों का, रास्तों का समूह, यहाँ भी क्या रहा है, संख्या रहा है। तो जहां पे संख्या का बोध हो जाए, ठीक है, जहां पे संख्या का बोध हो जाए, आपको किसके साथ जाना है, द्विगु समास के साथ। किसके साथ, द्विगु समास के साथ। ये बात क्लियर है। द्विगु नाम रखना, द्वि, द्वि मतलब दो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, द्वि मतलब दो। दो जहां यानी कि दो मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में आता है दो, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, दो आ गया मतलब द्विगु। ठीक है, अब द्विगु जहां संख्या वाली बात होगी वहां पे द्विगु लगा देना है, लेकिन इसमें डॉट होगा। आपके मन में अभी भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पे जैसे चतुर्भुज है, नहीं ये अलग हो जाता है, इसके तो ये तो और भी आ जाता है, ये जो बहुव्रीहि में आ जाएगा, या फिर सॉरी ये चतुर्भुज है, नहीं तो चतुर्भुज हाँ बहुव्रीहि में थी, क्या हो जाएगा इसका, बहुव्रीहि में आ जाएगा, इसका बहुव्रीहि में भी आ जाता है, नहीं और भी है जो बहुव्रीहि में आएगा। तो उसको कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसको डाउट को क्लियर करूंगा मैं।
चतुर्भुज यहाँ भी आया है, मैं इसको एक और समास में लिखूंगा, लेकिन दोनों में अंतर कैसे करना है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि संख्या वाली बात जहां पे आ जाए वो कौन सा समास, द्विगु समास। अब मैं तीन तो हो गया, पहला बताया मैंने अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु। चौथा की बात कर लेता हूं मैं, ये आ जाता है द्वंद्व। द्वंद्व समास, कौन सा, द्वंद्व। अब द्वंद्व में क्या होगा, द्वंद्व में क्या होगा, नहीं तो इसके मैं बात कर लूं आपको, तो द्वंद्व मतलब दोनों पद इसमें क्या होगा, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद होगा प्रधान, दोनों पद प्रधान होगा। लेकिन थोड़ा इसमें और थोड़ा मैर लगा दोगे तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों पद जो होगा ना एक दूसरे का विपरीत होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। अब लोग कैसे, उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे आय व्यय, आय व्यय, देखो एक आय मतलब आमदनी, दूसरा व्यय मतलब खर्च, हो गया उल्टा आ रहा है ना। मैंने क्या कहा, इसमें देखो यहाँ पे योजक चिन्ह इसमें भी है, उसमें भी आ रहा था योजक चिन्ह आ रहा था ना, अब यही भाव में, लेकिन क्या था उसमें, ये दोनों अब यही भाव में क्या बताया था मैंने कि दिन दिन, उसमें भी था ये चिन्ह, लेकिन उसमें क्या था, दोनों रिपीट हो रहा था, दिन दिन रात रात, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, आय व्यय, इसका उल्टा आ रहा है। जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, नहीं प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, नहीं अन्न जल, अन्न जल, दिन रात, प्रश्न उत्तर हो ही गया है, नहीं। अब इसमें देखो द्वंद्व, मैंने कहा कि द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान, द्वंद्व दोनों पद प्रधान। जैसे यहाँ पे आय व्यय, माता पिता, क्या है, माता प्रधान है, पिता प्रधान नहीं है, भाई प्रधान है, बहन प्रधान नहीं है, दोनों दोनों क्या है, प्रधान है, मेन है, नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, ये आय का उल्टा व्यय, माता पिता, भाई का बहन, प्रश्न का उत्तर, अन्न जल, दिन रात, दिन का रात, तो उल्टा आ गया, योजक चिन्ह आ गया, उल्टा आ रहा है, योजक चिन्ह तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में उल्टा भी होगा, तो द्वंद्व उल्टा नहीं है, तो अब यही भाव, क्लियर, देख लो एक बार। अब मैं बात कर लेता हूं, जो पांचवा रह गया है वो है आपका कर्मधारय, पांचवा रह गया है कर्मधारय, कर्मधारय। थोड़ा समय लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको जो है आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आपको एक बार पूरा देखोगे आप सही से, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर कहो ना, वो हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कर्मधारय के बारे में, नहीं तो देखिए रहो, नाम भी है कर्मधारय, कर्म मतलब करने, नहीं कर्म जो करता है, कर्म से, नहीं कर्म से, कर्म मतलब कर्म धारय, कर्म को धारण करने वाला, नहीं ये अर्थ नहीं कह रहा कि मैं यही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको पहचाने का, कर्म लगा हुआ है तो समझ जाओ इसमें कोई ना कोई वहां पे क्या होगा, कर्म वाली बात होगी, नहीं। जैसे देखो और दूसरी बात, कोई पहचान कराता हूं आपको, तुरंत आपको क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल लेता हूं, महात्मा, महात्मा, इसका विग्रह करोगे तो क्या कहें कि महान आत्मा, महान आत्मा, यानी कि पहला पद का, ये पहला जो पद होगा ना दूसरे का विशेषण आ जाएगा, जैसे आत्मा कैसा, महान, नहीं। जैसे स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल, देखो इसमें क्या आ रहा है, स्वर्ण कमल में क्या आ रहा है, कमल कैसा, तो सोने जैसा, स्वर्ण जैसा कमल, महात्मा, महान आत्मा, आत्मा कैसा, महान,
स्वर्ण कमल, कमल कैसा, सोने का, स्वर्ण कमल, स्वर्ण मतलब सोना वाला कमल, देख लो ना कि कमल कैसा, सोना वाला। कर्म कह रहा हूं मैं, कर्म से, महान आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, आत्मा कैसा, महान, कमल कैसा, स्वर्ण जैसा। नहीं, जैसे नील कमल, नील कमल, तो यहां पे क्या कहा मैंने, नील कमल, तो कमल कैसा, तो नीला, नीला कमल, देख लो ना विशेषण विशेषता बता रहा है ना, कमल कैसा, नीला, तो पहला पद विशेषता बताएगा, ठीक है, किसका, दूसरी का। देखो जैसे पीतांबर, पीतांबर, अब ये भी क्वेश्चन लिखा, ये भी वर्ड लिखा, आपके मन में कुछ चल गया होगा डाउट, मैं बताया कि इसको भी डॉट को मैं क्लियर करते जाऊंगा, करूंगा लास्ट में, तो आप पैसेंस रखो। तो पीतांबर मतलब होता है पीला अंबर, पीतांबर, पीता नहीं, पीला अंबर नहीं, पीला, पीत, पीला अंबर ले लेता हूं उसको मैं, पीला अंबर, अंबर नहीं, पीला अंबर, अंबर कैसा, पीला, पीत मतलब होता है कैसा, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र। आगे देखो जैसे घन नहीं, आगे देखोगे कि जैसे मैं कर लूं कमल नयन, कमल नयन, मैं क्लियर करते जाऊंगा आगे, नयन कैसा, कमल के जैसा, नयन कैसा, कमल के जैसा, तो मैंने कहा जैसे ही यहाँ पे कमल जैसा नयन, कमल जैसा नयन नहीं, सोने जैसा, यानी कि इसको देखोगे एक चीज कॉमन आ जाएगा लगभग लगभग में सब में, वो है जैसा, जैसे नहीं, पीला जैसा वस्त्र, पीला जैसा वस्त्र पीतांबर, कमल जैसा नयन, नीला जैसा कमल, नील जैसा कमल, सोने जैसा कमल, नहीं, ये हो गया। तो जैसे यहां पे जैसा, या फिर मैंने कहा कि पहला पद क्या होगा, तो सेकेंड पद का ये विशेषता बतला देगा, तो इसमें पता चल लेना है कौन सा, कर्मधारय समास होगा, कौन सा समास, कर्मधारय समास होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं मैं, तो मुख चंद्र, मुख चंद्र नहीं, कि मुख कैसा, चंद्रमा जैसा मुख नहीं, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, यहां भी देखोगे तो आप क्या आ रहा है, ये कर्मधारय, ये भी लगा रहे कर्मधारय। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आगे मैं जो डॉट आपको लग रहा होगा उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा एक बार और, एक और मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर 2 मिनट का डॉट से रखूंगा, उसमें आपको क्लियर करूंगा सारा चीज, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर जो बाकी रह गया छठा, जो इसका लास्ट है, वो है 6 मैं लेता हूं यहां पे, ये है कौन सा, तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का मतलब ये हो गया, वो क्या करेगा, तो अपना जो सामान्य अर्थ होगा ना, अपना अर्थ को छोड़ देगा, अपना जो सामान्य अर्थ होगा, सामान्य अर्थ, अपना सामान्य अर्थ को ये छोड़ देगा, अर्थ को छोड़ देगा, और क्या करेगा, तो उसका कोई अलग अर्थ आ जाएगा, अलग अर्थ आ जाएगा, अलग अर्थ, ठीक है, अलग अर्थ आ जाए तो हमें समझना है कौन सा, बहुव्रीहि समास, कौन सा समास, बहुव्रीहि। अगर इसका विग्रह करता हूं मैं तो उसको अपना अर्थ छोड़ देगा और नया जो अर्थ ग्रहण कर लेगा, तो समझ लेना कि बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि हो रहा है, अपना अर्थ छोड़ दिया दूसरे का पकड़ लिया, नहीं वो क्या हो गया, बहुव्रीहि। अब देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, जैसे यहां पे देखो दशानन मैं लेता हूं, दशानन, देखो अभी अब क्लियर होने वाला है, बहुत सारे डॉट क्लियर होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि दशानन का जो विग्रह करेंगे यहां हो जाएगा 10 आनन वाला, 10 आनन वाला, आनन मतलब होता है क्या चीज, सर, तो 10 सर किसका था, 10 सर वो था रावण, तो रावण को कहा जाता है दशानन, तो उसका दशानन देखो 10 आनन, 10 आनन मतलब 10 आनन वाला, मतलब 10 को सर वाला, किसको कहा जाता है, तो है रावण। अपना अर्थ क्या किया, उसको छोड़ दिया और उसका नया अर्थ पकड़ लिया रावण। जैसे पीतांबर, पीतांबर देखो
पीतांबर मतलब क्या होगा कि पीला नहीं, पीला है अंबर या पीला अंबर वाला, जब पीला है अंबर जिसका, नहीं पीला है अंबर जिसका, देखोगे तो पीला अंबर जिसका मतलब अंबर मतलब होता है यहाँ वस्त्र, तो पीला वस्त्र कौन धारण करता, तो वो है कौन, या तो विष्णु कह सकते हो या हम कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण। ठीक है, जैसे लंबोदर, देखो लंबोदर तो लंबा उदर वाला, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, तो किसका उदर लंबा होता है, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, किसका पेट बड़ा होता है, याद होगा आपको किसका, इसको कहते हैं गणेश, नहीं गणेश को देखा होगा आपने, नहीं श्री गणेश करते हैं हर, नहीं मतलब शुरुआत करते हैं, तो गणेश जो है इसका अर्थ क्या था, लंबा है उदर, लंबा उदर वाला, लंबा इसका उदर, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो रहा है, ये अर्थ आप छोड़ दिया और यहाँ मेन अर्थ से क्या हो गया, गणेश। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी, नहीं वीणा पानी, पानी मतलब होता है हाथ, कि जिसके हाथ में वीणा है या वीणा धारण करने वाली कौन है, वो है कौन, सरस्वती, नहीं सरस्वती, देख रहे हो ना, अपना वीणा पानी दोनों का अर्थ छोड़ दिया, इसका अर्थ क्या हो गया, सरस्वती। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, या नीलकंठ वाला, नीला कंठ वाला, नहीं नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, उसको कहा जाता है, शिव को कहा गया है नीलकंठ। तो क्या क्या अपना अर्थ को छोड़ करके नया अर्थ पकड़ लेता है, वो कौन सा है, शिव का। देख लो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब एक और थोड़ा बात कर लेता हूं मैं, चतुर्भुज देख लो आप, जैसे ही बताया था इससे पहले भी कहीं पे, चतुर्भुज देखो यहाँ ये चतुर्भुज है, नहीं अब यहाँ पे एक फिर बता रहा हूं कि चतुर्भुज, देखो यहाँ पे फिर इसमें ले रहा हूं, आप ये था कहां पे, द्विगु में, अब मैं ले रहा हूं बहुव्रीहि में, देखो अंतर, ये बताया था ना कि कुछ डॉट होगा वो अंतर होगा, चतुर्भुज, मैंने कहा चतुर्भुज, तो यहाँ पे क्या कहा था कि चार भुजाओं वाला, चार भुजा या चार भुजाओं वाला, तो चतुर्भुज कहा जाता है किसको, तो विष्णु को कहा जाता है चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजा वाला कहते हैं, विष्णु को भी कहा जाता है चतुर्भुज, नहीं चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला मतलब विष्णु। अब बात आ रही है यहाँ पे कि सर यहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी तो क्या है, तो चतुर्भुज आपने ही बताया था द्विगु समास में है, अब यहाँ बता रहे हो आपकी बहुव्रीहि, तो अब किसको मैं क्या करूं, तो आपको ध्यान रखना है एक चीज कि अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों मिले से चतुर्भुज, नहीं चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाओं वाला, नहीं अगर ये भी आता है और यहां होता है चार भुजाओं वाला मतलब विष्णु भी आता है, तो अब किसको किस में रखेंगे, तो ऑप्शन में देखना आप कि जहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो या तो द्विगु होगा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन द्विगु होगा, अगर द्विगु नहीं है, अगर द्विगु बाद में बात है, पहले अगर ऐसा है तो इसमें ऑप्शन में रहेगा कौन सा, आपको बहुव्रीहि, जब ये अपना अर्थ छोड़ दिया दूसरा पकड़ लिया तो बहुव्रीहि में जाएगा, तो अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो आपको पहले बहुव्रीहि मार देना है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आपको दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, द्विगु और चतुर्भुज में, जैसे द्विगु और यहां पे कौन सा था बहुव्रीहि, ये दोनों एक साथ नहीं रहेगा, अगर दोनों है उस कंडीशन में बहुव्रीहि मारना है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। क्लियर आ रही ना, अब क्लियर करो इस चीज को, यहां भी मैंने कहा चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, यहां भी चतुर्भुज है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बताया मैंने कि अंतर क्या है, तो चतुर्भुज यहाँ पे चार भुजा वाला, यहाँ भी चार भुजा वाला चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है मान लो, अब बहुव्रीहि नहीं है उस कंडीशन में द्विगु होगा ही होगा, तो द्विगु मार देना है, लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर केस में आता है क्वेश्चन जिसमें दोनों ऑप्शन रहेगा, द्विगु भी और बहुव्रीहि भी रहेगा, ऐसा बहुत ही रेयर केस में आता है। क्लियर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है चतुर्भुज को कह दिया चतुर्भुज क्या है, ये नहीं कि द्विगु समास है, नहीं द्विगु भी है और ये भी है, लेकिन डिपेंड करता है आपको ऑप्शन किसके साथ जाना है,
ऑप्शन में अगर बहुदशक नहीं, चतुर्भुज मतलब होता है विष्णु। अगर ऑप्शन में यहाँ पे बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि मारना है। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो नहीं, द्विगु होगा ही होगा। क्लियर? दोनों से एक ही ऑप्शन होगा। जब दोनों मिलने वाला होता है उसमें ऑप्शन एक ही रहेगा, या तो बहुब्रीहि रहेगा या तो आपको द्विगु रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर? जैसे बताया अभी चौराहा, नहीं चौराहा ठीक है, चलो इसमें तो आ ही जाएगा द्विगु में। नहीं, और जैसे बताया मैंने, नहीं ये बता दिया मैंने कि आई वे उल्टा रहेगा, यहाँ पे संयोजक चिन्ह रहेगा और उल्टा रहेगा तो द्वंद्व आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम रहेगा, ये नहीं कि बस ये पहचान लिया, बहुत सारे क्या बताता है आपको कि अगर योजक चिन्ह देख लो तो द्वंद्व मारो, नहीं, गलती कभी भी नहीं करना ये चीज। मैंने कहा दोनों में अंतर बता, यहाँ पे उल्टा होगा तो यहाँ पे द्वंद्व में जाएगा। अगर उल्टा नहीं है, दोनों रिपीट हो रहा है, दिन 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 दोनों रिपीट हो रहा है ना, रात रात रातों रात दिनों दिन, तो दोनों रिपीट होगा तो कौन सा अव्ययी भाव। और अगर दोनों अलग है, दिन रात प्रश्न उत्तर अलग अलग उल्टा आ रहा है तो हमें द्वंद्व में मारना है। नहीं, अब देखो थोड़ा सा एक डॉट और लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखोगे नीलकंठ, मैं बता डॉट वाला क्वेश्चन, सब यहाँ पे डॉट वाला क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं आपको, ये डॉट क्लियर कर रहा हूं। नीलकंठ, नीलकंठ, अब बताया मैंने यहाँ पे कहीं पे जस्ट बताया था, कहीं पे नीलकमल, नीलकंठ नहीं बताया था जी, पीतांबर है ना, तो यहाँ पीतांबर तो पीला है, अंबर बताया यहाँ पे कर्मधार है, और यहाँ पे भी पीला है अंबर, पीलांबर कहीं होगा पीतांबर, जहां भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, देख लो आप, देखो यहाँ पे ये कर्मधार में बताया मैंने, और यहाँ पे आया था कौन किसमें, तो बहुव्रीहि में। इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैंने कहा पीतांबर, यहाँ पे पीला है अंबर, जिसका मतलब विष्णु भगवान है, कृष्ण का। अगर ऑप्शन में ये दश नहीं, अगर ये बहुव्रीहि है तो यही मानना है, लेकिन अगर ये नहीं होगा आपको ऑप्शन में ये कर्मधारय जरूर रहेगा, नहीं आपको कर्मधारय में मान लेना है। ठीक है, तो देखो नीलाकंठ, नीलकंठ देखो यहाँ फिर आ रहा है नीलकंठ, नीलकंठ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नीलकंठ है। और एक बताया यहाँ पे नीलकमल है तो यहाँ भी नीलकंठ में लेता हूं, तो यहाँ पे अगर नीलकंठ इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। इसमें क्यों होगा, क्योंकि नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को, शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। तो ऑप्शन में नीलकंठ, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है आप बहुव्रीहि के साथ चले जाओ, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो किसके साथ जाना है, तो कर्मधारय के साथ। क्यों कि कहा मैंने नीला कंठ वाला, नहीं नीलकंठ वाला, कंठ कैसा, तो नीला, विशेषता बता रहा है। तो अगर यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं है तो आपको जाना है कर्मधारय के साथ। ये बात क्लियर हो गई? पीतांबर भी क्लियर ही कर दिया हूं, पीतांबर नहीं, जैसे कहीं पे लिखा था पीतांबर के बारे में, पीतांबर यहाँ भी है, पीला है अंबर, जिसका मतलब विष्णु या कृष्ण, नहीं। और यहां पे जैसे देखा होगा आपने ये चीज कि अगर जो बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार की जो पूजा होती है वो विष्णु भगवान की होती है, और जो बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो देखोगे पूरा पीला वस्त्र पहना जाता है। देखा है कभी किसने? देखा होगा, जिसने खास करके लड़कियां ज्यादा करती है विष्णु भगवान की पूजा, तो अगर वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, मतलब क्या विष्णु भगवान की पूजा करने वाली है, नहीं तो नहीं, पीतांबर मैंने कहा किसमें, तो बहुव्रीहि में, क्योंकि पीतांबर किसको कहा गया है, विष्णु भगवान को, तो बहुव्रीहि। अगर वो बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो मैंने कहा कि दूसरा इनका विग्रह करोगे तो क्या आ जाएगा कि पीला, पीतांबर पीता, पीला नहीं, अंबर वाला मतलब उसका वस्त्र वाला, तो कर्म से भी हो जाएगा, कर्म कैसा, तो अंबर कैसा है, वस्त्र कैसा है, कर्म, यानी कि पीला नहीं वस्त्र, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय, पीला पीला वस्त्र वाला, यहाँ पे कर्मधारय। अगर ये ऑप्शन में नहीं है बहुव्रीहि तो कर्मधारय। ठीक है, तो मुझे पूरा आशा है कि जो मैंने बताया आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, और इसको आप एक दो बार देख लोगे तो आराम से देखो। ये मैं बताया कि मैंने ये जो क्वेश्चन आपको हर जगह क्वेश्चन आता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं, ये हर जगह आपको काम देगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बात समझ में आई, मेरी बात जो मैंने समझाया आपको, तो आप
अपना कमेंट ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा फिर भी बताना, या कहीं दिक्कत आई तो भी मुझे कमेंट के बारे में बताना, क्योंकि मैं आपसे कुछ और नहीं, बस आप जो बताओगे मुझे, तो आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप मुझे बताओगे कि आपको कैसा लगा, या कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, या कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। ये तब पता चलेगा जब आप मुझे बताओगे। और अगर इस टाइप से अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं मेरे से समझ में आपको बात आ रही है, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो आप क्या करना, तो मेरे यूट्यूब चैनल जो है राज मैथ सॉल्यूशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएगी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगी। और आप क्या करोगे, तो आपको जब ही मैं नया कोई वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उसको देख लोगे, आपका मार्क बढ़ जाएगा। तो इसी शब्द के साथ आज का ये सेशन, आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।